बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का, बहुत ही यूनिक स्टाइल का मटन भुना मसाला बनाने की बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। जो शादियों में मिलने वाले देगी कौरमे होते हैं ना, वो भी इसके आगे फेल लगने लगेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया दही, तकरीबन 1 कप भर के मैंने यहाँ पर ले लिया दही। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्चें जो होती हैं वो, 1 खाने का चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के शामिल करेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्चों को। इससे कलर जो है ना सालन का वो बहुत ही अच्छा सा आता है, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के दही को आपने बहुत ही रफ सा मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। कि फाइन जो हम फेंट लेते हैं ना दही, वो वाला काम नहीं करेंगे। कुछ दरदरा सा दही होना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दानेदार सा, ठीक है। तभी ये जो मसाला है ना आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। बस ये वाला काम यहाँ पर डन हो गया। अब जल्दी से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ऑयल को, तकरीबन 1/4 कप भर के मैंने ऑयल लिया कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अच्छा, ऑयल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर कुछ खड़े मसाले हैं वो शामिल करेंगे। 6 अदद हरी इलायचियाँ हैं, 6 से 7 अदद के करीब लौंगे हैं, 6 से 7 अदद के करीब काली मिर्चियाँ, और टूटे टूटे से ना मेरे पास यहाँ पर है तेज़पात, ठीक है। तो मैंने इसलिए टूटे टूटे से इस्तेमाल किया क्योंकि सालन के अंदर एक बड़ा सा होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप बड़ा शामिल करें तो एंड में डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अब अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स करना है मसालों को, फिर शामिल करेंगे इसके अंदर जी हम मटन को, ठीक है। तकरीबन 700 ग्राम्स के बराबर मेरे पास है यहाँ पर मटन। आप इस रेसिपी को सेम बना सकते हैं बीफ या चिकन, दोनों के साथ, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों के साथ आप बना सकते हैं। खाने का चम्मच भर के आपने शामिल करना है इसके अंदर जो होता है हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, वो शामिल करके आपने ज़बरदस्ती भुनाई करनी है गोश्त की, ताकि जो इसकी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो ख़त्म हो जाए। और गोश्त जब तक पिंक से वाइट ना हो जाए तब तक आपने भूनना है। 1 से 2 मिनट तक लाजमी आपने भुनाई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्ती, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तभी गोश्त ना जायके वाला बनता है। इस पॉइंट पर शामिल करेंगे जी इसके अंदर सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने नमक का इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ नमक बहुत ही कम खाया जाता है, इसलिए हमने बहुत ही कम जो है ना नमक इस्तेमाल करते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर। अब जी जो हमने दही वाला मसाला फेंट के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देना है, और अच्छे तरीके से ना इस प्याले को भी जो है ना आपने पानी के साथ मिक्स करके फिर वापस इस पानी को इसके अंदर शामिल कर देना है। बहुत ही फाइन सा जो है ना आपका जो है स्मूथ सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अभी आपका फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई के जो है ना बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ऑयल कितने अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया। अब शामिल कर देंगे वो जो हमने प्याले के अंदर पानी शामिल करके जो है ना ऐड कर देना है इसके अंदर, दही वाले प्याले के अंदर। फिर शामिल करूँगी जी इसके अंदर 2 मुट्ठी भर भर के फ्राइड ब्राउन अनियन को, ठीक है। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है आपने। अनियन ज़्यादा डार्क की तरफ मत लेके जाएगा, जितनी डार्क प्याज आप ब्राउन करेंगे ना उतनी ही जो है ना आपकी ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम जो है ना कलर की प्याज जो आपकी होनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है ना, जब ये प्याज के साथ पकेगा ना तो इसका कलर उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब की आपकी प्याज ब्राउन हुई होगी। तो बस प्याज को थोड़ा सा क्रश करके आपने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी ना आपने इसको ढक्कन ढक के देखिए कुछ इस तरीके से ना दानेदार सा आपका होना चाहिए। प्याज डालने के बाद ब्लेंडर जग में जो ना पीस कर जो है ना पेस्ट बना के मत शामिल कीजिएगा, ठीक है। अब बस इसको आपने ढक्कन ढक कर तब तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो तकरीबन 1 घंटा लगता है, अच्छे तरीके से मटन गल जाता है। इससे ज़्यादा देर भी लग सकती है या इससे कम टाइम में भी मटन गल सकता है, डिपेंड करता है चूल्हे की आँच वगैरह के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। अब जी 1 घंटे बाद यहाँ पर मटन अच्छे से गल गया था, मैंने चेक कर लिया था। 1 टीस्पून शामिल किया गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा मैंने शामिल किया इसके अंदर केवड़ा वाटर को। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए मिक्स किया और ऑयल कितना अच्छे से सेपरेट हो गया। ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर ऑयल। अगर आपको लगे कि ज़्यादा है ऑयल तो आप जो है ना बीच में इसको जो है ना थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिएगा। ऊपर से हमने शामिल किया जी अदरक के टुकड़े और इसको मिक्स किया और इसको हम सर्व करेंगे। और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब सी होगी, मैं इसको जो है ना जब सर्व करने के बाद खाया था ना मैंने, इतना ये मज़ेदार सा बना था, पूरे घर में ऐसी कोई देगी कौरमे की खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। एकदम लाजवाब किस्म की खुशबू होगी। बिल्कुल लास्ट में आपने केवड़ा वाटर शामिल करना है और फिर इसको जो है ना आपने सर्व करना है। अच्छा, केवड़ा वाटर डालने के बाद ना आपने 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको पकाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मटन भुना मसाला बन के हो गया है डन। इतना शानदार ये बन के तैयार होता है ना कि आप यकीन कीजिए शादियों में भी ऐसा कौरमा नहीं मिलता होगा, या मैं बोलूँगी आपने कभी भी ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी। और बहुत ही क्विक और इजी सी है, घर में मौजूद मसालों के साथ ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसी ग्रेवी की थोड़ी कंसिस्टेंसी को आपको बैलेंस करना है तो आप पानी डाल के ना इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने एकदम भुना मसाले के साथ बनाया हुआ है। अक्सर लोगों को पसंद होता है, वो राइस के साथ भी खाते हैं, तो थोड़ी ग्रेवी उन्हें पसंद होती है। गोश्त यहाँ पर चेक कीजिए कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। नान के साथ इसको एंजॉय कीजिए, खाना स्टार्ट करेंगे ना आपके हाथ नहीं रुकेंगे।
रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।